अब सुनो भाई, बातें नहीं। अच्छा सॉरी। तो जो बड़ा बात करते हैं, कल हमने 37 तक डिस्कस कर लिए थे। तो जो आज बात करते हैं कि अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सेलेक्ट ई आइसोमर। कौन सा आइसोमर सेलेक्ट करो बेटा? ई आइसोमर। एरो इंडिकेट बॉन्ड इन द, जिस एरो को इंडिकेट किया गया उस एरो को बताना है कि वो ई है कि जेड है। तो देखो बड़ा ध्यान से कि अगर मैं इसमें देखूं तो ये कार्बन है बेटा। अच्छा गायब हो गया। क्या हो गया? हमने कहा कि ये वाला पॉइंट है बेटा इसको वाले में। तो यहाँ नीचे जाऊं तो ऑक्सीजन, यहाँ नीचे जाऊं तो कार्बन। यही युद्ध खत्म, ये वन और ये। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ पे नीचे जाऊं तो कार्बन, यहाँ नीचे जाऊं तो उसके आगे फ्लोरीन, उसके आगे वन वन ऑपोजिट है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक में जीत जाते हैं। एक में ही जीत जाते हैं। इसमें बात करें बेटा, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन मिलेगा, यहाँ पे कार्बन मिलेगा पहले। इस कार्बन के आगे क्या मिलेगा? एक ऑक्सीजन है। जबकि इस कार्बन पे अगर मैं इसे हटा दूं तो सूडो बन जाएगा। कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? दो। तो ये उसके आगे होगा चाहिए, यहाँ तो इसके पास एक ही है, इसके पास तो दो है। तो युद्ध यही खत्म हुआ, ये वन और ये इसको। तो बेटा दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है ना, तीन वैलेंसी है। यही बात में। अब इधर देखो बेटा, कार्बन है, ये फिर किसको भेजेगा? ब्रोमीन को। ये भी ब्रोमीन भेज देगा, मर आ गई। तो फिर ये इसके पास और कौन है? हाइड्रोजन। इसके पास है, तो ये क्या हो गए? वन वन जेड हो गया। इसमें बात करोगे, यहाँ भिड़ते ही क्लोरीन और यहाँ भिड़ते ही, तो फैसला तो हो गया, ये जीत गया, ये हार गया। फिर यहाँ पे भिड़ते ही कार्बन, यहाँ भिड़ते ही इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन और एक है। जबकि इस कार्बन पे दो कार्बन और एक है। तो ये भी क्या हो गया? जीत गया। वन वन सेम साइड हो गया। आगे समझ में? आगे वाला कर लोगे खुद से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज जीरो डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि जब सेम डायरेक्शन में हो तो जुड़ेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो कटेगा। तो देखो बड़ा ध्यान से कि अगर ये दोनों Cl बाहर है तो देखो इस कार्बन पे आएगा डेल पॉजिटिव, क्लोरीन पे आएगा डेल है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे चलता है बेटा। अब दोनों क्लोरीन बाहर की तरफ है तो वेक्टर सम क्या होता है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इसका केमिकल बॉन्डिंग में। तो दोनों बाहर की तरफ आएंगे तो जुड़ेंगे कि घटेंगे? जोड़ेंगे। तो क्या जीरो होगा क्या? नहीं। इसमें क्या होगा बेटा? ये तो प्लेन में एक इधर जाएगा और एक है, क्या आप भी जुड़ेंगे? इसमें तीनों ही बाहर आएंगे, जुड़ेंगे। लेकिन इसमें एक बाहर जा रही है अंदर, क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। आई बात समझ में? क्या नहीं समझ में बेटा? बेटा ये बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ, डायरेक्शन सेम हुई ना बेटा। वेक्टर सम क्या होता है? सेम डायरेक्शन में है ना बेटा। ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, दोनों बाहर की तरफ खींच रहे हैं ना। एक बाहर खींच रहा है, एक अंदर खींच रहा है, खत्म कर देंगे। आगे बस में। नेक्स्ट देख, ऑन प्लूटो कह रहा है, प्लूटो के अंदर क्या गया? वेयर एवरीथिंग इज फ्रोजन। सब जमजमा जाता है कि एक एस्ट्रोनॉट पहुंचा, उसने कुछ डिस्कवर किया कि ब्यूटेन के वहां पे दो आइसोमर है, एक गोच और एक एंटी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो रोटेशन, वहां रोटेशन अलाउ ही नहीं है, रोटेशन अलाउ ही नहीं है। सिंगल बॉन्ड कि वहां रोटेशन अलाउ नहीं है, मतलब जो गोच है वो हमेशा गोच बना रहेगा और जो क्या एंटी वो हमेशा क्या बना रहेगा? टेम्परेचर बहुत कम है, रोटेशन अलाउ नहीं है। रोटेशन अलाउ अपने यहाँ तो इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, आपस में कन्वर्ट होते ही रहते हैं। अपने यहाँ पे तो इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। इनको स्टीरियो आइसोमर बोलते, स्टीरियो में कॉन्फॉर्मर बोलते, क्या बोलते हैं? हम कहते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है। लेकिन जब मैं उस जहाँ पे वो पहुंचा प्लूटो पे, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे ये इसी में रहता है, वो उसी में रहता है, आपस में कन्वर्जन होता ही नहीं है। और जब कन्वर्जन होता ही नहीं तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मैंने कहा एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं, कहानी खत्म। एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है तो डायरेक्ट स्टीरियोमर। कन्वर्ट होते तो कॉन्फॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल प्योरिटी। देखो ऑप्टिकल प्योरिटी देखने का मतलब है जो कायरल हो, जो क्या हो बेटा? कायरल हो। देखो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है क्या बेटा? है। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये तो हो नहीं सकता। इसकी बात करें तो बच्चा देखो, तुम्हें ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री विमेट्री जब देखना हो ना, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कार्बन सारे वर्टिकल होने चाहिए। कार्बन सारे क्या होने चाहिए? वर्टिकल एक्सिस पे होने चाहिए, वरना नहीं पता चलेगा।
तो हमें इसको वर्टिकल एक्सिस पे लाना पड़ेगा, और वर्टिकल लाने के लिए इसको 3 बार घुमाना है। तो कार्बन को यहाँ लाना है, तो ये तो यहाँ आ जाएगा बेटा, और जब ये यहाँ आएगा तो H यहाँ जाएगा और OH 3 बार घुमाना है। इसी तरह यहाँ तो घुमाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, यहाँ तो कार्बन वैसे ही किस पे बेटा, वर्टिकल एक्सिस पे। अब सारा कार्बन किस पे आ गया बेटा, वर्टिकल एक्सिस पे। बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। इसका मतलब जी भाई साहब ये ऑप्टिकली क्या हुए बेटा, प्योर क्या हुए, प्योर। अब इनमें भी देख लो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या बेटा, नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या, ऑप्टिकली प्योर। अब बचा ये वाला, तो इसका हमें ध्यान से हमें क्या करना होता है, इसका फिशर बनाना होता है। तो फिशर बनाने के लिए थोड़ा सा घुमा दो, लेकिन यार तो आप उसको पूरा जो चक्के को पकड़ के पूरा घुमाओ इसे, लेकिन जैसे आप इसे घुमाओगे, देखो सारे इसे मैं घुमा के बता देता हूँ। देखो इसे एक को तो पकड़ लो ऐसे, कैसे कि ये H है, ये OH है, और ये C डबल बॉन्ड OH है, क्लियर है। या फिर इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, एक ही बात है, आप ऊपर वाले ले जाओ ताकि आपकी समझ में सही आए। मिट जाए, देखो C डबल बॉन्ड OH OH H, इस पकड़ के इसको चक्के को घुमा के ऊपर ले जाऊं तो C डबल बॉन्ड OH ऊपर चला जाएगा, और ये OH इधर आ जाएगा, और H इधर आएगा। इसका जो फिशर बनेगा, क्या नहीं लगता उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी तो ये तो ऑप्टिकली प्योर है, नहीं है। अब ये वाला देखो ध्यान से, 50-50 मिक्सर ऑफ C एंड D। तो 50-50 मिक्सर है इसका और इसका मिक्सर है, तो ये तो हमें पता नहीं, किसी काम का है ही नहीं, टेकायरल है, कुछ करेगा नहीं। लेकिन ये प्रेजेंट रहा तो ये तो घुमा देगा लाइट को, और इसको किसर ये कुछ करेगा ही नहीं, तुम्हारा इतना नल्ला पड़ा रहेगा, कहेगा आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, वो तो घुमाएगा। तो ऑल ओवर सॉल्यूशन घुमाएगा ही नहीं, घुमाएगा, घुमाएगा। अमंग द स्ट्रक्चर सो बिलो विच हैव लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बेटा, लोवेस्ट एनर्जी देखनी है तो देख लो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। जो स्टेबल उसकी एनर्जी कम होती है, जो स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होती है। और स्टेबल कौन होता है, जिसके ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल हो, सॉरी इक्वेटोरियल हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एन आर कायरल, इनमें से कौन सा कायरल है। तो देखो बेटा सिंपल सी कहानी है, इसके अंदर देखो 2 कायरल सेंटर है, क्या है, क्या ये मॉलिक्यूल आप बीच में खड़े होकर देखो सिमेट्रिकल है क्या, एक तरफ क्लोरीन एक तरफ क्लोरीन है, किसी भी हाल में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी, क्योंकि मीजो उन्हीं में हो सकता है जो सिमेट्रिकल हो लिखने में, तो लिखने में सिमेट्रिकल नहीं है, तो RS निकालने की जरूरत है। हमने कहा तू कायरल है, भाग जा। तो ऐसे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखती नहीं है बेटा। कैसे पता करते हैं कि दोनों का RS निकालो, और अगर दोनों एक R और एक S आएगा तो POS है, वरना POS नहीं है। ये चीज ध्यान रहे बेटा ना, ऐसे गलती मत कर देना कि सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। पहले देखो अनसिमेट्रिकल लिखने में तो भूल जाओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी ही नहीं है कभी भी। इसकी बात करें बेटा, अब देखो बेटा ध्यान से, कॉपी दो, कॉपी बुक दे, एक पेन भी दे दे, कोई सा दे दो चलेगा, कुछ ज्यादा ही दे दे, सॉरी। देखो बेटा ये ऐसी सिचुएशन है, अरे कोई ना मर जाने दे, बुक की तो है। अब देखो ध्यान से, ये बड़ा ऐसी स्ट्रक्चर है, दिख गया ये इस तरह से, ये लो ये OH है, ये देखो मेथाइल है, ये दोनों OH इधर लगे हुए हैं, और ये ऊपर है यूं करके, यूं आगे समझ में, ये वाला तो देखो ऊपर उठ के यूं उठ के ऊपर है यूं, आगे समझ में। दोनों OH कहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पे, आगे समझ में। अब कहता है इसमें प्लेन लगाओ, अगर मैं ये प्लेन लगाता हूं तो ये तो देखो जो ऊपर है वो तो कट जाएगा, जो ऊपर बना हुआ है वो तो कट जाएगा, लेकिन इस OH का इधर नहीं आएगा कुछ भी, OH का तो कुछ है ही नहीं ना इधर। अब कोई कहेगा सर ऐसे काट दो, अगर मैं ऐसे काटूंगा तो OH OH आ जाएगा, लेकिन इसका इधर आएगा क्या, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, इसका मतलब क्या हुआ। अब थर्ड वाले की बात करें तो देखो ध्यान से, पहले तो सारे कार्बन किस में होने चाहिए, वर्टिकल एक्सिस पे, तो लाओ वर्टिकल पे ध्यान से, तो ये नीचे वाला तो वर्टिकल ही है, फिर पता करने का तरीका वर्टिकल होना चाहिए। अब 3 घुमाने मतलब ये कहां जाना चाहिए, ऊपर, ये ऊपर जाना चाहिए, तो OH इधर H आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक कंपाउंड वाइज सिंथेसाइज बाय स्टूडेंट बट इट्स स्ट्रक्चर नॉट आइडेंटिफाइड, उसकी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड नहीं है।
हाउएवर इज वंडरफुल हेल्पफुल इंस्ट्रक्टर। क्या बात है, इतनी भी तारीफ मत करो, ठीक है। टोल्ड हिम, उसको क्या कहता है बेटा, कि उस बच्चे को कहता है गधे इधर आ, कि जो तूने बनाया है ना ये कंपाउंड पक्का मीजो है। कहता ठीक है सर, पक्का क्या है, मीजो है। उसको कहा कि जो तूने बनाया है ना गधे वो पक्का मीजो है, उसमें 5 कार्बन और 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर भी है। तो उसने कहा क्या हो सकता है, कि देखिए पॉसिबल 5 से स्ट्रक्चर है, इनमें से कोई तेरा एक होगा। तो तुझे ढूंढना है कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है, कि सर किस किस को पहले छांटू, कि देख कम से कम तेरे में मीजो है और साथ में क्या है बेटा 2 कायरल सेंटर। इसमें 2 कायरल सेंटर है और मीजो भी है, तो क्या ये स्ट्रक्चर हो सकती थी। इसमें देखो बेटा 2 कायरल सेंटर है, क्या इसमें, अरे मीजो ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं देखते। आर एस पर आपको मीजो हो सकता है क्या इसमें, कि देखो ध्यान से, क्या लिखने में स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। अरे देख लो ना, बीच में खड़े होके देखो, ओवेच ओवेच, अरे बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं वो देखना होता है। बीच में खड़ा होकर देखो दोनों तरफ बराबर बांटा हुआ है क्या, बराबर बांटा हुआ तो घूम के मीजो भी तो आ सकती है। कौन सी स्टीरियो दी हुई है तुम्हें, स्टीरियो दी है क्या मैंने, तो कैसे कह सकते हो मीजो नहीं हो सकता। स्टीरियो दे दो तब तुम कह सकते हो नहीं हो सकता। मैंने तो स्टीरियो थोड़ी दी है आपको, मैंने तो 2D स्ट्रक्चर लिखी है। हो सकता है इसका कोई एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर हो जो इसमें मीजो बनता हो। आरएस तब निकालो जब मैं इसका 3D दूंगा, 3D देने से पहले आरएस निकालोगे, 2D का थोड़ी होता है। तो इसका हो सकता है। इसमें इसमें देखो बड़ा ध्यान से, अगर मैं बीच में खड़ा होता हूं तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगा। तो इस बच्चे ने कहा सर ये नहीं हो सकता। फिर ये वाला बीच में खड़ा हूं तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें किसे 2 कायरल सेंटर ही नहीं है, 2 कायरल सेंटर ही। आगे बात समझ में, अरे स्टीरियोजेनिक सेंटर, डबल बॉन्ड, कायरल सेंटर सबको बोलते हैं, और कायरल सेंटर सिर्फ कायरल सेंटर को बोलते हैं। कायरल सेंटर क्या होता है, वो सेंटर जिसके 4 अलग अलग बॉन्ड हो। और स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब जो वो सेंटर जिससे स्टीरियो आती है, स्टीरियो तो डबल बॉन्ड से भी आती है। डिस्टेंस आता है कि नहीं आता, आगे बात समझ में क्लियर। और मैंने तुम्हें स्टीरियोजेनिक सेंटर की जगह स्टीरियोजेनिक एरिया याद करना बताया, क्या बताया है। आगे बात, सेंटर में एरर आती है, आप हमेशा एरिया से निकालना, टोटल निकालना होता है ना, ठीक है। कौन से में, ये वाले में, कौन से में, इसकी। अरे मैं कह रहा हूँ आरएस निकाल ही नहीं सकते, 2D स्ट्रक्चर दी है मुझे, 3D दी नहीं, मुझे क्या पता। पर मैं ये कहता हूँ कोई ना कोई ऐसी स्ट्रक्चर भी तो बनी, इसका मीजो बन सकता है कि हाँ बन सकता है, कोई 3D में इसका मीजो बन सकता है। ये बात है, बन सकता है या नहीं बन सकता, ये तो बात हुई है। हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, कहता है कितने आइसोमर पॉसिबल है। देखो ध्यान से, तो स्टीरियोजेनिक एरिया निकालो, ध्यान समझना। क्या बेटा आपके पास में ध्यान समझो कि ये वाला डबल बॉन्ड है, क्या इससे सिस्टम आ सकता है, आ सकता है ना। उसी तरह से क्या ये एक एलिन सिस्टम है, एलिन सिस्टम जैसा हो ना, डबल बॉन्ड, रिंग को भी एक डबल बॉन्ड बोलते थे, एलिन सिस्टम है। और अगर ये एलिन सिस्टम है तो क्या इसमें भी आएगा, एलिन सिस्टम है, आता है। तो कितने हुए स्टीरियोजेनिक एरिया, 2, और टोटल आइसोमर क्या होंगे, 2 की पावर 2 कितने हुए, 4। टोटल अनसिमेट्रिक है ना। मॉलिक्यूल कैसा है, लिखने में सिमेट्रिक है, बीच में खड़े हुए देखो दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, बोला करो बीच में खड़े हुए देखो दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, नहीं, दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पहली बात तो ठीक है सर, तो इसका मतलब अनसिमेट्रिकल। उसके बाद कितने स्टीरियोजेनिक एरिया है, एक डबल बॉन्ड के कारण स्टीरियो आ सकती है, और ये पूरा एलिन सिस्टम है, ये पूरा क्या है, कितने हुए, 2, तो 2 की पावर है, 2 की पावर एन ही तो होता है। विच ऑफ द मोलिक्यूल आर कायरल, कह रहे हैं इनमें से कौन सा मोलिक्यूल कायरल है, क्लियर है। तो देखो बड़ा ध्यान से, क्या इसमें प्लेन लग सकता है किसी भी हाल में, किसी भी हाल में प्लेन नहीं लग सकता। देखो लगाओ, इसकी मिरर इमेज इधर नहीं बनेगी, तो ये हो गया। इसकी बात करें तो घुमाओ, जैसे इसे सर्कल में घुमाओ तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा। देखो इस चक्के को पकड़े घुमाओ, CS3 के सामने CS3, OH के सामने H के सामने H, लग जाएगा प्लेन। इसमें लगाओ, अरे घर पे जाके पेन पेन रख लो और क्लोरीन क्लोरीन पकड़ के देख लो। और मान लिया ऐसे देखो पहले एक पेन पेन ऐसे रखना, फिर एक पेन ऐसे रखना, फिर एक पेन ऐसे रखना, फिर एक पेन ऐसे रखना, बन गया स्ट्रक्चर। अब इसमें 2 क्लोरीन को यहाँ खड़ा करो और 2 क्लोरीन को यहाँ खड़ा करो, कैसे लगाओगे प्लेन, है ना। मतलब आराम से लगा के देख लो ना, इसमें तो किसी हाल में प्लेन नहीं लगना।
अलग अलग है। विच इक्विलिब्रियम इज नॉट रैपिड, ऐसा इक्विलिब्रियम जो आपस में फटाफट नहीं होता हो। तो देखो बेटा ध्यान से कि देखो सुन लो, ये कॉन्फॉर्मर आइसोमर है, देख लो बेटा एक दूसरे के सामने, देखो बेटा कॉप किताब में क्या ढूंढते हो। क्या दे रखा है इसका आंसर? एक सेकंड, इसको घुमान दे चक्के को। ये नहीं होगा किसी भी हाल में, गलत दे रखा है। ठीक है, तो वाला नहीं होगा, अपने दिख रहा है साफ साफ, चक्का घुमाते आ रहे हैं। ठीक है भाई, आप चक्का घुमाओ, सी एस थ्री के सामने सी एस थ्री, OH के सामने OH, H के सामने H, और इसकी बनाओ स्ट्रक्चर तो ऐसी बनेगी। क्लियर है? चलो जी। ए कह रहे विच इक्विलिब्रियम इज नॉट रैपिड, सामने देखो। अच्छा सामने देखो, देखो बेटा मुझे पता है कॉन्फॉर्मर आइसोमर तो बहुत फास्ट घूमते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्फॉर्मर आइसोमर है क्या? है। अभी काम पर देखो सिस है, यहाँ पर भी सिस है, दोनों इक्वेटोरियल से एक्सियल हो गए, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के हैं कॉन्फॉर्मर। कॉन्फॉर्मर ये तो होता है इक्वेटोरियल एक्सियल में एक्सियल है, स्टीरियो सेम रहते हैं, स्टीरियो। ध्यान देखो बेटा, ये तो डबल बोन पे रोटेशन है, डबल बोन के राउंड रोटेशन है, और बेटा डबल बोन के राउंड रोटेशन होता ही नहीं है, रोटेशन होता ही सिस ट्रांस में ऐसे ही कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो डबल बोन के राउंड रोटेशन होते हैं, मतलब अलाउ नहीं है। ये दोनों मैंने कहा तो कॉन्फॉर्मर आइसोमर है, तो होता ही रहता है। ये तो कॉन्फॉर्मर आइसोमर है, होता ही रहता है, होता ही। मैं कॉन्फॉर्मर जितने पढ़े वो रूम टेम्परेचर पे होते ही रहते हैं, तो उनका तो फास्ट फास्ट है। लेकिन ये तो सिस ट्रांस है, सिस वाली स्ट्रक्चर ट्रांस वाले में कन्वर्ट नहीं होती, और ट्रांस वाली सिस में है, क्योंकि डबल बॉन्ड के राउंड रोटेशन किसने निकाला हुआ है? हमारी भाषा में सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन होता है ना। विच इज द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन? सी वाला सबको पता है, स्टैगर्ड होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गिवन बिलो आर कायरल, कहता है इनमें से नीचे जो दिया है वो कौन सी कायरल है? तो बहुत सिंपल है, देखो बेटा ध्यान से, आपको क्या ढूंढना है बेटा, ध्यान से समझो। देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी क्या? देखो ये रही, इसका क्या है बेटा, सोर्स है, तो क्या कहा था, इसको ऐसे चिपकाना, फिर क्या बनाना, इसका न्यूमेन बनाना, न्यूमेन से फिशर बनाना, और फिशर में टिका के देख लेना। इसमें बताओ बेटा, देखो पहले बात ध्यान से, इसमें नीचे CHO है, ऊपर CH2OH है, पक्का श्योर है ये क्या है बेटा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं, और पक्का नहीं होगी तो पक्का कायरल है। इसमें देखो बेटा ध्यान से कि ऊपर और नीचे क्या है बेटा, सेम है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। लेकिन ध्यान से, मैंने वो सूडो वाला बताया था, आप सुनो ध्यान से, वो भी चेक करना पड़ेगा। पहले नीचे चेक करो, इसका कार्बन को नंबर 1 दोगे, ऊपर वाले कार्बन को नंबर 2, इसको नंबर 1 2 3 क्या दिख रहा है? R दिख रहा है, लेकिन होगा क्या? S। 1 2 3, 1 2 3 क्या दिख रहा है? S होगा क्या? R। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाला R है, नीचे वाला S, तो यहां से प्लेन लग के ऊपर नीचे तो खत्म हो गए, लेकिन इस कायरल सेंटर को कहां खत्म करोगे? अब ये भी कायरल सेंटर बन गया। अरे चौथी पोजीशन देखना कहाँ है? अब ये वो सूडो कायरल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सूडो कायरल सेंटर वाला पढ़ाया था ना, और ये सूडो कायरल वाला बन जाएगा, तो क्या ये भी कायरल होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई, ये भी जब सूडो कायरल वाला एग्जांपल करवाया था ठीक ठीक के, कि अगर ये मान लो आ रहा और ये भी आ रहा जाता तो ये कायरल सेंटर नहीं बनता। आ रही बात में? क्लियर है? अरे बेटा प्लेन लगने के बाद में मैंने समझाया था कि प्लेन लगने से ये दोनों तो खत्म हो गए आपस में, लेकिन इसका कहाँ है, कौन खत्म कर रहा है इसको? अगर मैं प्लेन लगा रहा हूं तो प्लेन तो लग गया, ये दोनों खत्म हो गए, लेकिन इसका भी एक एंटी इमेज तो होनी चाहिए ना कोई। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। इसको कौन कैंसिल आउट कर रहा है बता? इसका भी एक वो होना चाहिए ना कंपोनेंट जो एक दूसरे को मारे, इसको कंपोनेंट ने तो इसके ऊपर प्लेन रखे तो बोल सकता है ऊपर नीचे सेम है, लेकिन इसका क्या है? इस वाले में प्लेन है क्या? एक ऊपर और एक नीचे। आंसर में नहीं दिया हो तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, अपना तो काम तो ऊपर समझना, फिर ऑप्शन तो नीचे चूज करना होता है ना, ऑप्शन में उसकी मर्जी किसको रखे। ठीक है भाई, ऑप्शन में ये थोड़ी है कि जो हमने तो ऊपर पढ़ा आंसर वो लिखा हो, सारे ऑप्शन नीचे दिए हो,
फिर ऑप्शन पे चूज करना होता है ना कि क्या दिया है। कौन सा? कौन सा? ये वाला। Which of the following carboxylic acid convert to be resolve reaction by the enantiomeric pure chiral amine? इसे छोड़ दो अभी। What is the relationship between इन दोनों में, कह रहा है रिलेशन क्या है। देखो इन दोनों को देखो तो डिट्टो सेम है, बस इसको उल्टा रखा है। अब आपको ये पता करना है कि इन द प्लेन घुमाया है कि आउट ऑफ प्लेन घुमाया है। तो देखो ध्यान से पता करना है। तो ये CHO है, ये OH है। अब देखो इसको घुमाओ इन द प्लेन, तो क्या इन द प्लेन घुमाने से आ रहा है, देखो OH इधर, तो इसका मतलब इन द प्लेन घुमाने को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन द प्लेन घुमाई हुई चीजें क्या होती है। व्हाट आर द करेक्ट डेस्टिनेशन ऑफ, हमें स्टीरियो बतानी है कि आपको बताना है कि सिस है कि ट्रांस। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, पहली बात तो ध्यान समझो बेटा कि इसमें देखो दोनों कार्बन कार्बन सेम है, आगे कार्बन कार्बन है, फिर क्या है, क्लियर है, तो कोई ज्योमेट्री नहीं है बेटा। और वैसे भी ये तो एलियन सिस्टम है, ऐसे में इसका तो वैसे भी कुछ समझाएंगे नहीं अपन, कि सर को समझाना ही नहीं है, तो इसका कोई ना, तो इस ट्रिपल बॉन्ड का तो वैसे ही जेड नहीं होता। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड तो प्लेनर होता है। कैसा होता है बेटा? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, प्लेनर, तो उसका तो इजेड होता ही नहीं है, तो यहाँ कोई इजेड आइसोमर है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स आर कायरल, कहता है इनमें से कौन सा मोलिक्यूल कायरल है। तो देखो बेटा जी ध्यान से, इसका तो पकड़ के घुमा के देख लोगे, बोलो कोई दिक्कत है? चक्के को पकड़ो और घुमाओ, जैसे घुमाओगे क्या होगा बेटा, नहीं आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, कायरल आ जाएगा। चक्के को घुमाओ, क्या बनाओ, फिशर बनाओ, इक्लिप्स में ले जाओ, फिशर बनाओ, फिशर में देख लो। अब इन दोनों में देखने में हमेशा ही दिक्कत होगी बेटा। इन दोनों को देखने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, RS निकालो। तो देखो बेटा अगर इसका RS निकाले तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 1 2 3 क्या दिख रहा है, R, तो R का R, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 1 2 3 क्या दिख रहा है बेटा, R दिख रहा है, लेकिन S हो जाएगा, एक R एक S मतलब एक प्लेन होगा, और एक प्लेन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक आयरन। आगे बात में, इसी तरह अगर इसमें देखो तो ये 1 होगा, ये तो R ही होगा, और ये भी R ही आएगा। आगे बात में, इसमें बेटा आपको दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी हाल में नहीं है, ऐसे है, ये 4 में ऊपर ऐसे बना हुआ है भाई, ये 4 में यूं है, एक जना ऊपर जुड़ा हुआ है इस तरह से, तो किसी भी आर एक यहाँ पे क्लोरीन ये CH3 लगा हुआ है। ये कौन है बेटा, एलियन सिस्टम है। लेकिन बेटा एलियन सिस्टम के एक माँ के दो बेटे सेम है कि नहीं है, कैसे नहीं है, कार्बन कार्बन, कार्बन के आगे कार्बन कार्बन सेम है, एक माँ के दो बेटे सेम आगे तो एक आयरन। कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैव द लोवेस्ट एनर्जी, देखो बेटा जिसकी भी लोवेस्ट एनर्जी पूछ ली तो ऐसे पता नहीं चलेगा, पेयर बनाओ सबकी, और जिसके ज्यादा इक्विटोरियल मिले वही ज्यादा स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल वही लोवेस्ट एनर्जी। आगे सुन में, द फॉलोइंग कंपाउंड आर आइडेंटिकल विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों किस चीज में आइडेंटिकल है। तो बेटा देखो सिंपल से ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर नहीं है पहली बात, और एनेंटियोमर नहीं है तो एनेंटियोमर का बॉइलिंग पॉइंट और मोल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम। ये दोनों आइडेंटिकल भी नहीं है, आइडेंटिकल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, सेम। आईयूपीएसी भी 2D नाम सेम होता है, 3D नाम तो वैसे भी सेम नहीं होता ना, आईयूपीएसी में 3D भी जुड़ता है आगे, बट वो 2D नाम है। RS भी तो आएगा, डिस्ट्रांस भी तो आएगा। अमंग द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल आइसोमर, कहता है इन सब में से ज्यादा स्टेबल आइसोमर कौन सा है। तो देखो बेटा सिंपल सी कहानी है, इसमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना लास्ट वाले में, होनी तो नहीं चाहिए थी, ये सबसे कम होना चाहिए था ना, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो फिर सब ज्यादा प्रेफर कर देते हैं ना आगे में, वरना तो हम ये देखते हैं इक्विटोरियल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले को प्रेफर करते हैं। क्लियर है। द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है इसकी मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बतानी है, वो तो बाद में बताऊंगा, पहले 1 4 क्या होने चाहिए, ट्रांस, और 1 2 भी क्या होने चाहिए, ट्रांस, 1 4 सॉरी 6, तो 1 4 6 है, 1 2 ट्रांस, 1 4 6 है, 1 2 ट्रांस, 1 4 क्या है बेटा, 6 है, और 1 2 6 होने की लगी बात गलत है, 1 2 6 होने की बात गलत है। अब ये दो बचे बेटा, इन दो में भी हम क्या कहेंगे कि जिसमें जितने ज्यादा इक्विटोरियल, ये दोनों स्टीरियो दोनों की सेम है, स्टीरियो बिगड़ी नहीं फिर देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। क्लियर है। टर्सरी ब्यूटाइल,
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिवन हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, कह रहा है इनमें से कौन सा है जिसका नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब डाइपोल मोमेंट, देखो ध्यान से, गॉज कॉन्फॉर्मेशन ऑफ 1 to डाइब्रोमोमेथेन, डाइब्रोमोएथेन सॉरी, तो यही होता है बेटा डाइब्रोमोएथेन। क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्या बेटा? जीरो नहीं होगा ना बेटा, इसका इधर जाएगा, इसका कह रहा है एंटी कॉन्फॉर्मेशन, आपको पता है एंटी कॉन्फॉर्मेशन में तो जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि सर कैसे, एक ब्रोमीन ऊपर और एक ब्रोमीन है, ये वाली कंडीशन होगी। फिर कहता है ट्रांस 1,4 डाई ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन है उसमें ट्रांस पे एक ब्रोमीन ऊपर और एक ब्रोमीन है, क्या कैंसिल आउट कर देंगे बेटा? फिर कहता है सिस 1,4 डाई ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन है उसमें 1,4 डाई ब्रोमो एक दूसरे के सिस होने चाहिए, क्या डाइपोलमेंट जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। नेक्स्ट वन कहता है कि टेट्रा ब्रोमो एथेन, एक टेट्रा ब्रोमो मेथेन, अच्छा, और आपको याद है इसको तो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, CCl4 का टोटल जीरो होता है, अगर सारे सराउंडिंग सेम हो, कोई लोन पेयर ना हो तो पक्का नॉन पोलर होता है, ठीक है। हम्म, बराबर होते हैं बेटा, टेट्राइडल में कोई किसी का बराबर वो नहीं, कोई सेम लगता है, पेन दे चार, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, अरे ऐसे नहीं होता बाबू, ना दे पेन दे, एक और दे, ये दे पेंसिल, ठीक है, ऐसा होता है बेटा टेट्राइडल, ठीक है। अब बता क्या फर्क है, ये बता कैसे फर्क कैसे बताएगा, तो पहले तो चारों बॉन्ड बराबर है, तो एकदम इक्वेटोरियल खींचेगा चारों तरफ, नेट इफेक्ट क्या आएगा? जीरो। किसी चीज को अगर बराबर खींचा गया चारों तरफ से तो नेट जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तू कहता है ये तीन नीचे, तीन नीचे कहाँ ले, वही स्ट्रक्चर है, ये लेफ्ट भी वही स्ट्रक्चर है, मतलब चारों तरफ बराबर है, और जब हर डायरेक्शन में चीज एकदम बराबर एंगल पे जा रही है तो उसका वेक्टर सम हमेशा क्या आता है? जीरो। ये फिजिक्स में पढ़ाया होगा। कौन है 56? क्या दिया इसका? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अच्छा ये बता गलत क्यों है, सॉरी मैंने देखा ही नहीं, तुम घर गधों के कारण। देखो ये अब और ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस में ना, और हमें क्या चाहिए थे? इसको काटो फिर, फ्लो फ्लो में देखा नहीं, ठीक है, और तुम ही करते रहे अच्छी अच्छी है। हाँ तो यही होगा ना, तो ये दोनों सिस है और ये दोनों ट्रांस है, हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता, 1 और 4 को देखना था ना, 1 और 4 एक दूसरे के सिस होने चाहिए थे, वही तो लिखा है 1 और 4 एक दूसरे के सिस नहीं है, हमने काटते धारा, तो ये तो स्टीरियो से सोल्व हो गया। पहले स्टीरियो चेक करनी है बेटा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, कह रहा है कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं पॉसिबल, तो देखो स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल पूछा है तो आपको स्टीरियो जेनिक एरिया निकालने हैं, तो देखो बेटा एक ये रहा, 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 एक किनारे से शुरू कर ले कहीं से, बताता हूँ, इसमें दोनों हाइड्रोजन है, अब देखो ध्यान से, इसमें दो हाइड्रोजन है, इस ट्रांस आएगा क्या? ठीक है, कहीं से शुरू कर लो, किनारे से, यहां से शुरू कर लिया, पेन से शुरू करो, देखते जाओ स्टीरियो जहां पे आएगा जोड़ते जाओ, और देखो इसको, ये वाले को, इस वाले को, इस डबल बॉन्ड पे क्या लोन पे ही तो इधर, क्या करूं इसका, आगे समझ में, बस किनारे शुरू करना, चारों ओर देखते जाओ, टाइम लगेगा, ठीक है ना, मैंने को 3-4 बार करवा दी, मेरे को तो याद हो गया ना, ठीक है, देखो मेरे को कोई जादू थोड़ी आता है कि यूं यूं स्पीडली, मेरे को तो पता ये है, तुमसे पहले भी तो कोई किसी गधों को पढ़ाया होगा ना, क्लियर है, देखने का तरीका वही है, आराम से बैठ के चारों ओर ढूंढो। इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपाउंड ए एंड बी शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ध्यान से कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपाउंड ए एंड बी शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ए और बी क्या करता है बेटा? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ए एंड बी आर स्टीरियो आइसोमर्स, ए और बी क्या है बेटा? ठीक है, ए और बी स्टीरियो आइसोमर्स भी है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी करेक्ट, कह इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है जो करेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो देखो बड़ा ध्यान से कि बड़ा पहली बात तो ए और बी आइसोमर होने चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, मतलब दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। ए और बी स्टीरियो आइसोमर्स भी एक दूसरे के क्या है बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स है। अब देखो वो कहता है ए के पास दो कायरल सेंटर है लेकिन बी के पास एक भी कायरल सेंटर नहीं है, बात तो गलत है। डज नॉट, बी डज नॉट हैव एनी, इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ कायरल सेंटर नहीं है, तो जबकि ये तो बात गलत है। ये तो क्या है बेटा भाई, ये कहता है इसके पास कायरल सेंटर, तो इसका स्टीरियो आइसोमर है तो इसके पास भी कायरल सेंटर तो होगा। स्टीरियो आइसोमर तो वही होता है, स्टीरियो में आपको जगह थोड़ी बदलनी है, ऊपर नीचे हो जाने से कायरल सेंटर नहीं खत्म होता, तो बात तो गलत है ना भाई। आप कहते हो ए और बी एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, मैंने कहा ठीक है स्टीरियो आइसोमर है, तो दोनों में कायरल सेंटर, अगर ए में कायरल सेंटर तो बी में भी होंगे। आई बात में, तो ये गलत होगी, यही पूछा था कौन सी बात गलत नहीं सही नहीं है। ए और बी एनाइंशोमर हो सकते हैं, मैंने कहा हो सकते हैं, दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के हो सकते हैं एनाइंशोमर हो। फिर कहता है ए और बी डायस्टीरियोमर हो सकते हैं, मैंने कहा हो सकते हैं। कहता है ए और बी है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, मैंने कहा हाँ हो सकता है इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट ना हो, इस बात का कोई सबूत नहीं कि इक्वल अमाउंट में है, लेकिन इस बात का जरूर सबूत है कि एक के पास, अगर वो कहता है एक के पास कायरल सेंटर तो बी के पास भी होगा, क्योंकि वरना स्टीरियो आइसोमर कैसे हुए। Which of the following structure represent the lowest energy at 1s, 2s and 4r? तो लोवेस्ट एनर्जी पूछा है तो पहले बात तो सारे के सारे इक्वेटोरियल पे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इक्वेटोरियल पे, तो सारे इक्वेटोरियल पे इसी में क्लियर है। आगे बात में एक चीज और चेक कर लेना, ऐसे क्वेश्चनों में कई बार वो कर देता है कि 1 वाला एस होना चाहिए, 2 वाला एस होना चाहिए और 3 वाला 4 वाला आर भी होना चाहिए। अरे ये 60 हाँ वही तो कह रहा हूँ, हमें क्या चीज चेक भी क्वेश्चन में करना चाहिए, ये तो चलो सीधा बोल दिया, लेकिन उसने हमें साथ में बोला है कि 1 एस आना चाहिए, 1 क्या आना चाहिए, 2 क्या आना चाहिए एस, और ये क्या आना चाहिए आर। तो अगर आप देखोगे तो इसका नहीं आ रहा होगा वो, साथ में स्टीरियो नहीं बदलनी चाहिए ना, क्या नहीं बदलनी चाहिए, स्टीरियो वही आनी चाहिए, 1s 2s और 4r। आरएस निकालना सिखा रहे इनका, इनका आरएस निकालो, पहले देखो नाम ये चीज स्टीरियो सेम बिट जाए, फिर देखना होता है जितना इक्वेटोरियल उतना मौज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायस्टीरियोमर्स, कह रहे इनमें से कौन सा है जो बेटा क्या है डायस्टीरियोमर्स है, किसका बेटा R4 ब्रोमोसिस 2 हेक्सिन। देखो बेटा ध्यान से कि डायस्टीरियोमर्स में क्या होता है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, तो देखो सिस की मिरर इमेज तो सिस ही होती है और आर की मिरर इमेज एस, तो ये देखो R4 ब्रोमो S4 ब्रोमो सिस हेक्सिन, तो मिरर इमेज होगी, तो गलत है। ये कहता है 5 ब्रोमो, मैंने कहा तो वैसे गलत है, क्यों पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, हमने कहा तू भी गलत है। और इसमें देखो R4 ब्रोमो, तो आर का आर है और बड़ा सिस का ट्रांस हो गया, सिस और ट्रांस एक दूसरे की मिरर इमेज कभी नहीं होते, सिस और ट्रांस एक दूसरे की मिरर इमेज कभी नहीं होते। ये देखो ये सिस है और ये ट्रांस, कैसे मिरर इमेज हो सकते हैं एक दूसरे के, सिस की मिरर इमेज सिस ही होती है, सिस की मिरर इमेज हाँ अरे ये हो गया ना, मिरर नो मिरर इमेज देखना था ना डायस्टीरियोमर्स में। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कोकीन, देख लो यही है जिसको पी पी के तुम पढ़े रहते हो, इस 100 बिलो, ठीक है, तो फिर कोकीन। अब मुझे क्या पता, तुम जाए तुम्हें पता होगा, तुम नशेड़ी हो, पीने की होती है सूंघने की होती है। अब सुनना ध्यान से, ले लो इतनी सी चीज है, पी पी के पड़े रहते अच्छड़ी, ध्यान से ये क्या है बेटा कोकीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक कार्बन, इसमें कितने स्टीरियोजेनिक है कार्बन है, तो देखो बेटा ये स्टीरियोजेनिक है, हाँ देखो बेटा पहली बात तो कम से कम उसके पास 3 वैलेंसी तो होनी चाहिए, अगर 2 वैलेंसी इसका मतलब 2 तो हाइड्रोजन है, उसे देखूंगी क्यों मैं भाई, जिन वैलेंसियों में 2 वैलेंसी दिख रही है मतलब 2 हाइड्रोजन, तो इसको देखूंगी क्यों, इसको देखो ही, इसको देखो ही, आगे समझ में। अब इसके पास 3 वैलेंसी, देखो तीनों वैलेंसी अलग है क्या है इस पे, हाँ तो कार्बन, तो कार्बन नहीं है क्या, ये कार्बन नहीं है क्या है, आगे बात में ये वाला होगा ये वाला बस, और वो तो नाइट्रोजन ऊपर वाला, तो वैसे नहीं देखूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरियो स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द, इनके बीच में बेस्ट डिस्क्राइब करता है रिलेशन, कौन बच्चे से डिस्क्राइब करता है। देखो बड़ा ध्यान से
कि ऑल कंपाउंड्स आर कायरल है कि अकायरल है। देखो ध्यान से मुझे पता है इस कंपाउंड के अंदर, आप ध्यान से देखो बेटा, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये अकायरल है। ये स्टेटमेंट तो सारा पहले गलत हो गया। आप देखो फर्स्ट और सेकंड को देखो ध्यान से। दोनों तरफ सी एच है, क्या पता घुमा दिया। एक मिनट रुक तो जा। इन द प्लेन घुमाया, कैसे घुमाया है? इन द प्लेन। फर्स्ट और सेकंड को कैसे घुमाया है? इन द प्लेन। और इन द प्लेन घुमाया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइडेंटिकल। अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बीच में खड़े हो लगाओ, प्लेन लगेगा क्या? नहीं। इसका मतलब ये भी कायरल और ये भी। तो कह रहा है फर्स्ट और सेकंड क्या है बेटा? एक दूसरे। फर्स्ट और सेकंड कायरल है। कहता है डायस्टीरियोमर है, ये तो गलत बात है। फर्स्ट और सेकंड मिसो, ये बात भी गलत है। कहता है नन ऑफ द कंपाउंड इज कायरल, ये भी क्या है? गलत बात है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स? एनएस द मॉलिक्यूल हैज नो कायरल सेंटर। अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई कायरल सेंटर है तो उसके लिए तो तुम लिखना एनएस। क्या लिखना? एनएस। अगर किसी में आरएस है तो उसके लिए आरएस लिखना। क्या लिखना? अरे आरएस नोमेनक्लेचर करनी है। और किसी में अगर कोई आरएस नहीं निकाल पा रहा हो, कोई कायरल सेंटर है, तो उसके लिए लिख देना एनएस। क्या लिख देना? एनएस। नहीं समझ में आया क्या? अरे भाई कोई स्टीरियो सेंटर ना हो तो लिख देना नो स्टीरियो सेंटर। नो स्टीरियो सेंटर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एनएस। आगे समझ में? और जिसमें आरएस आ रहा है उसका लिख देना आरएस। ऐसे। तो जैसे 4 वाले में स्टीरियो नहीं तो एस के लिए एनएस आ जाएगा। वो देखना किस किस के लिए क्या आ रहा है। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर फॉर्म, कह रहा है किसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। देखो बेटा यहां बीच में खड़े हो जाओ, इधर जाऊं इधर जाऊं, सेम चीज है। इधर जाऊं इधर जाऊं, इधर जाऊं इधर जाऊं, इधर जाऊं इधर जाऊं, सेम है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। 2D में किसमें सिमेट्रिकल है? तो हमने कहा 2D स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिकल। कैसा है बेटा? सिमेट्रिकल। और जो सिमेट्रिकल है उसमें टोटल, अब इसमें स्टीरियो सेंटर देखते हैं बेटा। सुन लो भाई सुन लो। इसमें क्या इस डबल बॉन्ड की वजह से स्टीरियो आएगी क्या? कि सर रिंग के अंदर मौजूद डबल बॉन्ड स्टीरियो नहीं दिखाते, सिस ट्रांस नहीं हो सकता, रिंग टूट जाती है, बताया था ना। क्लियर है? तो सिर्फ कायरल सेंटर देखना है, तो एक ये रहा और एक है। इवन नंबर में कायरल सेंटर में टोटल आइसोमर क्या होता है? 2n-1 प्लस 2n/2 माइनस। द रिलेशनशिप अमंग अमंग बिलो, इन दोनों में क्या रिलेशन है? एक दूसरे के क्या लगते हैं बेटा? ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? और ये दोनों एक दूसरे के। अब देखो ध्यान से बेटा, ये दोनों सिस है और ये दोनों ट्रांस है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस में आते हैं बेटा? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स का पार्ट है। आई बात में। नेक्स्ट वन बेटा, इन दोनों की बात करो बेटा, तो क्या बेटा ध्यान देखो, एक ही कायरल सेंटर है और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। एक कायरल सेंटर वाला हमेशा कायरल होता है और कायरल की मिरर इमेज एनेंटियोमर। एनेंटियोमर है मतलब ऑप्टिकल आइसोमर है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कि ये दोनों एक दूसरे के में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये भी बेंजीन की स्ट्रक्चर है और ये भी किसकी स्ट्रक्चर है? तो ये क्या हुआ? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कौन सा आइसोमर वे? कह रहे। और ये दोनों बेटा स्ट्रक्चर या आइसोमर बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? स्ट्रक्चर। तो ये क्या हुआ बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। क्या हुए? स्ट्रक्चरल। नाम रख दिया यार, तेरा नाम का मतलब कोई आज तक पूछा हमने? सिद्धार्थ नाम रखा हुआ है, कुछ मतलब है? हाय सुगले छोड़े, किसकी बुक है? देखो सुगली। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो भी है, हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर, अब निकाल लोगे क्या इसकी? तो पहले तो उस कार्बन को देखना ही नहीं जिसपे 2 हाइड्रोजन है। कम से कम 3 वैलेंसी तो हो, कितनी हो? फिर देखेंगे उसके तीनों वैलेंसी अलग आएंगे, डिफरेंट है। क्या है?
फर्स्ट का क्या दे रखा, आंसर क्या दे रखा है इन्होंने? फर्स्ट का ए कॉन्स्टिट्यूशनल। एक सेकंड, एक सेकंड, ये तो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा यार अपन ने गलती कर दी, ये कॉन्फॉर्मेशन नहीं आएगा ना। कॉन्फॉर्मेशन में सेम ही चीज होनी चाहिए ना, स्ट्रक्चर बदल रही है बेटा। दोनों सेम स्ट्रक्चर है क्या? पोजीशन बदल गई ना। ठीक है, अपन ने देखा नहीं, ये भी क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा अरे आपस में बातचीत बिल्कुल मत क्या करो यार। देखो इस बात पे तो अपन मारेंगे, अपने तो बहाना चाहिए होता है। हमने को ऐसे वो थोड़ी है, अपने तो बहाना चाहिए होता, कुछ बोल दे बस। इस बात पे अब देख दे रहे हो, सूतेंगे देख। विच ऑफ द फॉलोइंग द लिस्ट स्टेबल बोट होगी, बोट होती है ट्विस्ट बोट होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा क्या पूछा, लीस्ट स्टेबल पूछा है ना। सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन सी होती है बेटा? चेयर, चेयर के बाद में ट्विस्ट बोट, फिर बोट। अरे हाँ, बोट सबसे पीछे कहाँ है, देखो कॉपी खोल के, एक बार कॉपी खोल लो। सूगले बच्चों, मैंने कहा बोट चेयर से अनस्टेबल है, ये थोड़ी कहा था ट्विस्ट बोट से रिंग से अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल देख ले माता। तो फिर क्यों रो रहे हो? वो रो रही है ना पीछे, तेरे पीछे बैठी। देखो बेटा, देखो ये कंपाउंड है, ये पेन रिलीविंग है, क्या करती है बेटा? पेन रिलीविंग, ये पेन रिलीविंग मेडिसिन है। अब सुनो, आपको इसमें पता करना है इसमें से एस वाला कौन सा है। तो इसमें एक ही कार्य सेंटर है, उस कार्य सेंटर पे जाके पूछो किसका एस है। जिस कार्य सेंटर का एस आ जाए वही हमारा सही है, बाकियों का एस नहीं आएगा। बाकियों का एस है। आगे बात समझ में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पाइट द सेम, करें इनमें से कौन सा है जो सेम है। तो देखो बेटा, पहले इसका वो बना लो ना, ये अबाउट द प्लेन है तो इसको ऐसे लिख लो। फिशर बना लो इसका, इसका भी फिशर बना लो। और इसका भी क्या बना लो बेटा, और आर एस निकाल लो। क्या निकाल लो? जिन दो का सेम आ जाए वो दोनों सेम है। भाई स्ट्रक्चर तो सेम ही है, सब कुछ सेम है। अब अगर आर एस सेम आ गया, दो स्ट्रक्चर जो आर आर आ रही है, इसका मतलब वो दोनों सेम है। एक आर आर एक एस है, इसका मतलब क्या है बेटा, एनंशियोमर है। यानी खत्म। बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी, बाकी पढ़ेंगे कल।